अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इरम है और मेरा सीएसएस 2021 है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की जो सीरीज मैंने अपलोड कर रखी है, इस पे आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लेकिन कमेंट्स में बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से कुछ का आंसर दे पाती हूँ, कुछ नहीं दे पाती। बहुत सारे लोग इनबॉक्स भी करते हैं। तो कुछ क्वेरीज आज आपकी यहाँ एड्रेस कर लेती हूँ। सबसे पहले लोग सवाल करते हैं कि क्या ये सीरीज कंप्लीट है? तो बेटा एक दफ़ा आप सिलेबस को तो देखें। उसमें कुछ टॉपिक हैं जो कि कंप्लीटली मिसिंग है, जैसे इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस तरह से एक दो और चीजें हैं। अब वो मैं टाइम नहीं निकाल पाई, नहीं उन पे कंटेंट अपलोड कर पाई। बट इंशाल्लाह सून इट विल बी अपलोडेड। दूसरी चीज लोग पूछते हैं कि क्या ये डिटेल्ड लेक्चर्स हैं? तो बेटा देखें, 10 से 15 मिनट की वीडियो में डिटेल्ड लेक्चर तो आप कवर नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज लोग मुझसे पूछते हैं कि फिर हम टाउन प्लानिंग को कहाँ से पढ़ें? तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो किताबों का लिंक जो है वो शेयर कर देती हूँ। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है, और इनको पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मार्केट में देखें तो हसन अली गोंदल के अलावा किसी और राइटर ने इसके ऊपर नहीं लिखा, और वो बुक पर्सनली मैंने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करती। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम ना किताब कोई पढ़ें तो फिर तो उसके बगैर भी प्रिपरेशन हो सकती है। आप डिफरेंट वेबसाइट से, इंटरनेट पे डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ राइटर्स हैं जो कि कॉलम्स लिखते हैं टाउन प्लानिंग के हवाले से, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तीसरी चीज ये कि कुछ लोग समझते हैं कि इसके कुछ बल्कि किस्म के नोट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका मटेरियल नहीं है और हमें ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जितनी चीज की अवेलेबिलिटी कम होती है, उतना आपके पास गुंजाइश ज्यादा होती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाएं, अपने खुद के नोट्स बनाएं और डिफरेंट एंगल से चीजों को कवर करें। जिस सब्जेक्ट के नोट रेडीमेड अवेलेबल हैं, हर कोई रटा लगा के वही लिख रहा है वहां पर, तो इस तरह नंबर नहीं आते एग्जाम्स में। एक और चीज जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि हमें कंप्लीट नोट्स कैसे मिल सकते हैं और कंप्लीट लेक्चर्स कैसे मिल सकते हैं। तो बेटा मैं कोई ना, बहुत सारे लोग इवन कह चुके हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ इनबॉक्स में कि आप हमें लेक्चर्स दे दें, हम आपको पे कर देते हैं। तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं। मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। हाँ, मैं जो सेशन लेती हूँ वो उसकी डिटेल्स हमेशा यूट्यूब पे मैं अनाउंस कर देती हूँ। आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो उसमें एनरोल हो सकता है। उसके अलावा ये कि नोट्स की बात, तो उसमें मेरे पास स्लाइड्स हैं जो कि मैं क्लास में पढ़ाती हूँ और फिर वो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। अब एक आखिरी चीज रह जाती है। लोग पूछते हैं स्टिल कि क्या टाउन प्लानिंग रखना चाहिए या नहीं, क्या ये मुझे स्कोर देगा या नहीं। तो देखें, रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व होता है, बट इसको ऑप्ट करने के जो आपको एडवांटेजेस हैं वो ये हो सकते हैं कि सब्जेक्ट का सिलेबस कम है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए कोई सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। कुछ सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको कंटेम्प्रेरी टाउन प्लानिंग के इश्यूज के ऊपर आपने सिर्फ इम्प्रोवाइज करना होता है, अप्लाई करना होता है और आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। टाउन प्लानिंग के पेपर में आपको कोई मैप्स, पर्टिकुलरली जो इंजीनियरिंग टाइप्स होते हैं वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जनरल करंट अफेयर टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे। अर्बनाइजेशन के इश्यूज क्या हैं, फिर जैसे जीआईएस है तो उसको यूज करते हुए हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आईटीएस को यूज करते हुए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज की जा सकती है, टाउन प्लानिंग एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किस तरह से है, मतलब कॉमन क्वेश्चंस है। और दूसरी बात ये कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो भी प्रिडिक्टेबल है, तो इस तरह से भी ये सेफ टू ऑप्ट है। जहाँ तक मार्क्स की बात है तो 2022 में, 2021 में इसमें स्कोर बहुत अच्छा रहा है और आई होप कि आगे भी इसी तरह से होगा। ठीक है जी, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन। जो डिसीजन लाइज विद यू, और अपने डिसीजंस खुद लें ताकि आप उनको बाद में अपनी सक्सेस हो या फेलियर हो उसको ओन कर सकें। ठीक है, जो बंदा जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट से लेकर बाइसनेस उसके अंदर आ जाती है बात करते हुए। जो आईआर पढ़ाता है वो आईआर को प्रेफर करेगा। तो कभी भी लोगों से ये ना पूछें आईआर रख लूं, पोल साइंस रख लूं, टाउन प्लानिंग पढ़ लूं, गवर्नेंस पढ़ लूं, हिस्ट्री में से कुछ पढ़ लूं।
सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और अपना डिसीजन खुद लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।